आज की इस वीडियो में रिसर्च का 11 पार्ट लेकर आया हूँ और इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो आप लोग के नॉलेज इन्हांस करने में बेनिफिशियल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 63 है 163। ए क्विक कंपैरिजन ऑफ द मीन एंड द मीडियन विल टेल यू इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर इज। यानी कहा है कि एक क्विक तुरंत कंपैरिजन मीन और मीडियन के बीच जब हम तुरंत कंपैरिजन करते हैं, क्विक कंपैरिजन तुलना करते हैं, तो वी विल टेल यू डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर, तो वह स्कोर कहा जा सकता है। और वह स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, वह वितरण हमें क्या बताता है। ऑप्शन नंबर ए है स्क्यूड एंड टू विच डायरेक्शन। यानी स्क्यूड है लेकिन किस डायरेक्शन में है, यानी तिरछा है किस डायरेक्शन में है। बी है नॉट स्क्यूड, मतलब कि स्क्यूड तिरछा नहीं है। बैडली स्क्यूड यानी बैडली बेतरतीब है, तिरछा बेतरतीब है। और डी है स्क्यूड बट नो डायरेक्शन, स्क्यूड है तिरछा है लेकिन इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी कि जब मीन और मीडियन का हम कंपैरिजन देखते हैं, तुरंत कंपैरिजन देखते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में यही देखा जाता है कि स्क्यूड जो है, तिरछा जो है, वह किस डायरेक्शन में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 164। स्टैटिशियन एडवाइज, यानी कि सांख्यिकी विद होते हैं स्टैटिशियन एडवाइज दैट रिसर्चर टू यूज मीडियन व्हेन वेरिएबल आर मेजर एट। यानी कि जो स्टैटिशियन होते हैं, सांख्यिकी विद होते हैं, रिसर्चर को एडवाइज करते हैं कि जो मीडियन माध्यिका वेरिएबलिटी है, यानी भिन्नताएं हैं, उसको कब यूज करना चाहिए। तो उस समय ऑप्शन नंबर ए दिया है नॉर्मल लेवल, नॉमिनल लेवल, और बी है इंटरवल रेशियो लेवल, और सी है ऑर्डिनल लेवल, और डी है नॉन ऑफ दिस लेवल। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, यानी कि ऑर्डिनल लेवल। तो ये जो नॉमिनल लेवल, ऑर्डिनल लेवल जो दिए हैं, ये लिकर्ट स्केल होती है। और ऑर्डिनल लेवल की जब बात करें तो ऑर्डिनल लेवल रैंक पे आधारित होती है, रैंक स्केल होती है। इस स्केल के अंतर्गत हम रैंक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे 1 2 3 4। और नॉमिनल लेवल नाम से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 165 है द फार्मूला सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन इज इंडिकेटिव ऑफ। यानी कि ये फार्मूला किसको इंडिकेट करता है, तो मीडियन को करता है, या वेरिएंस को करता है, या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, भिन्नताओं का गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भिन्नताओं का गुणांक, क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, वेरिएंस का फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 166 द एक्सटेंट टू विच स्कोर इज ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर ऑफ डिफर फ्रॉम वन अनोदर इज नोन एज। यानी कि कहा है कि द एक्सटेंट टू विच स्कोर इन ए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, कोई डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यानी कोई वितरण दिया गया है, उसमें एक स्कोर से दूसरे स्कोर डिफर कर रहे हों, भिन्न हो रहे हों, तो उसको क्या बोलते हैं, वैरायटी बोलते हैं, या वेरिएशन बोलते हैं, या वेरिएबिलिटी बोलते हैं, या वेरिएंस बोलते हैं। तो जो इसमें प्योर वर्ड है स्टैटिस्टिक का, उसको बोलते हैं वेरिएंस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 167 if we deduct the lowest score from the highest score of a distribution of score we would get the। यानी कहा है कि यदि हम हाईएस्ट स्कोर से लोवेस्ट स्कोर को माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे। यानी किसी वितरण में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जब हाईएस्ट स्कोर को
लोएस्ट स्कोर हाईएस्ट स्कोर से लोएस्ट स्कोर को घटाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, सेमी क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रेंज बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम स्कोर माइनस मिनिमम स्कोर इक्वल टू रेंज। क्वेश्चन नंबर 168 है, 168 क्वेश्चन है कि टेक्निकली स्टैंडर्ड डिविएशन इज सिंपल द, टेक्निकली तकनीकी रूप से स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि सम माने योग होता है, यानी कि डेविएशन मीन से डेविएशन भिन्नताओं का योग, मीन से भिन्नताओं का योग। और बी है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी जो वेरिएंस है भिन्नता है उसका स्क्वायर रूट। और सी है सम ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि पूरी वैल्यू का, संपूर्ण वैल्यू का योग। फिर स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, यानी कि मीडियन से डेविएशन का स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी सही है, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, ये होगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का एक मानक है, फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 169, द रेंज ऑफ पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्सटेंड फ्रॉम, यानी कहा है कि दो वेरिएबल के बीच मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड माने मात्रा होती है, के संबंध को क्या बोलते हैं, कितना होता है, पॉसिबल संबंध कितना होता है। तो 0 से 1, बी है 0.01 से 1.0। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। परफेक्ट जो कोरिलेशन होता है मैग्नीट्यूड -1 से +1 तक। कोरिलेशन का मतलब होता है कि एक चर से दूसरे चर के बीच संबंध। क्वेश्चन नंबर 170 है, 170 क्वेश्चन है कि कोरिलेशन इज ए स्टैटिकल टेक्निक, यानी कि कोरिलेशन सहसंबंध एक तकनीकी है, सांख्यिकी तकनीकी है जो कैन शो वेदर आर नॉट हायर स्ट्रांगली पेयर ऑफ वेरिएबल, यानी कि सांख्यिकी एक कोरिलेशन सहसंबंध एक सांख्यिकी तकनीकी है जो शो करता है कि एक पेयर के बीच, एक जोड़े के बीच स्ट्रांगली संबंध है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सेपरेशन माने अलग अलग, रिलेटेड संबंधित, डिस्टेंस दूरी, कंपेयर में तुलना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी एक पेयर के बीच स्ट्रांगली रिलेशन बताता है कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 171, द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस द इंटायर एरिया ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज बिलीव्ड इज कवर टू, यानी कहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ केस, ज़्यादा अधिकतर जो नंबर केसेस होती हैं वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसी पे कवर करती हैं, उसी पे बिलीव्ड होती हैं, विश्वसनीय होती हैं। तो 5000, 7,500, 1, 10,000, 15,000। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का मतलब है कि 100%, यानी कि 10,000। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 172, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल स्टार्ट विथ 0 to -3 सिग्मा बिलो द मीन एंड इंड अप विथ 100 + 3 सिग्मा एबव द मीन, यानी कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्केल है जो जीरो से -3 सिग्मा के नीचे रहती है और जो इंड होता है उसका समाप्ति होती है वो 100 से +3 सिग्मा के ऊपर होता है। तो इसमें इसको बोलते हैं सिग्मा स्केल, इसको बोलते हैं सिग्मा स्केल। टी स्केल रहती है जो दो मीन के बीच कंपैरिजन करते हैं। जेड स्केल होती है कि स्टैटिकल टेक्निक का स्टैंडर्ड स्केल है
जिसका स्टैंडर्ड यूनिट 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 173, क्वेश्चन नंबर 173 है when every change in one set of values show an exact corresponding change in the second set of values, this is case of। कहा है कि जब किसी एक सेट ऑफ वैल्यू में, जब किसी के एक महत्व में चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो दूसरे के भी साथ साथ परिवर्तन होता है, दूसरे भी सेट में, दूसरे भी वैल्यू में परिवर्तन होता है, तो इस केस में उसे क्या कहते हैं। यानी एक बार और समझा देते हैं कि जब किसी एक केस वैल्यू की केस में चेंज होता है तो उसके साथ साथ दूसरे वैल्यू में भी परिवर्तन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन, यानी संपूर्ण कंप्लीट सहसंबंध, स्ट्रांग कोरिलेशन और सब्सटेंटियल कोरिलेशन माने संतोषजनक, या परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, परफेक्ट कोरिलेशन यानी कंप्लीट सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 174, पर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन टेक्निक इज यूज टू, पर्सन प्रोडक्ट टेक्निक इज यूज टू, यानी कि पर्सन प्रोडक्ट कोरिलेशन तकनीकी यूज होती है, कब यूज होती है, बोथ वेरिएबल और ऑर्डिनल, जब दो वेरिएबल ऑर्डिनल हो, क्रम में हो, क्रमबद्ध हो, रैंक में हो। फिर बी बोथ वेरिएबल और मैट्रिक, यानी कि जब दोनों वेरिएबल मेजरेबल हो, मापनीय हो। फिर सी है वन वेरिएबल मैट्रिक एंड अदर ऑर्डिनल, एक वेरिएबल मैट्रिक मापक हो और दूसरा रैंक में हो। टू वेरिएबल आर डिक्टोमस, यानी दोनों वेरिएबल द्विविभाजन हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, बोथ वेरिएबल आर मैट्रिक। अब क्वेश्चन नंबर 175, by looking at the scattergram we can easily see whether, यानी कि कहा है कि जब हम स्कैटरोग्राम पे देखते हैं तो क्या देखते हैं, आसानी तरफ से क्या देख सकते हैं। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ वर्थ टू फाइंड कोरिलेशन, इट इज़ वर्थ टू फाइंड कोरिलेशन। बी है देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल के बीच सहसंबंध की संभावना। और सी है देयर इज़ स्ट्रांग या वीक कोरिलेशन, यानी कि वहाँ उसका स्ट्रांग यानी कमज़ोर और मजबूत सहसंबंध है, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव दो वेरिएबल के बीच। और डी है कि कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, यानी दो वेरिएबल के बीच जो सहसंबंध है उसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो 175 का ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि देयर इज स्ट्रांग और वीक कोरिलेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव बिटवीन टू वेरिएबल। अब क्वेश्चन नंबर 176 है द मेन रिजल्ट ऑफ ए कोरिलेशन इज कॉल्ड, यानी कि द मेन रिजल्ट ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड, जो कोरिलेशन का सहसंबंध का मुख्य रिजल्ट है, मेन रिजल्ट है, उसको क्या बोलते हैं परिणाम को। पहला है कोरिलेशन मैट्रिक्स, सहसंबंध मैट्रिक, स्कैटरोग्राम जो फैला हुआ है इस पर जो हम देखते हैं, कैटल कोफिशिएंट, कैटल एक नाम के हैं, कैंडल कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ सहसंबंध का गुणांक। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 176 है कि 176 नहीं 177 है, क्वेश्चन नंबर 177 है, थोड़ा सा धुंधला आ गया है। क्वेश्चन नंबर 177, इन द टर्म ऑफ कोरिलेशन रिलेशन बिटवीन टू मैट्रिक वेरिएबल दैट हैज़ बीन आर्टिफिशियल रिड्यूस टू डिक्टोमस कैटेगरी इज कॉल्ड। कहा है कि इन द टर्म ऑफ कोरिलेशन सहसंबंध के रिलेशनशिप में दो मेजरेबल वेरिएबल आर्टिफिशियल तरह से, आर्टिफिशियली रूप से, बनावटी रूप से कैटेगराइज किए जाते हैं, दो विभाजित किए जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं,
टेट्राकोरिक कोरिलेशन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, टेट्राक्लोरिक कोरिलेशन। टेट्राकोरिक कोरिलेशन के बाद हम बता दें कि यह एक कंटिन्यूस वेरिएबल होता है और कंटिन्यूस वेरिएबल पे ही इसको मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। कोरिलेशन, अब क्वेश्चन नंबर 178 है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, व्हेन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट रेंज बिटवीन 0.4 to 0.7, द रिलेशनशिप बिटवीन कंसर्न टू वेरिएबल इज सेड टू। यानी कि कहा है कि जब हम दो वेरिएबल के बीच कोरिलेशन कैलकुलेट किए रहते हैं और उसकी रेंज 0.4 से 0.7 होती है तो उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? उस वेरिएबल के रिलेशनशिप को स्ट्रांग रिलेशनशिप है, या सब्सटेंटिव यानी संतोषजनक है, या सी वीक है, कमज़ोर है, या मॉडरेट। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मॉडरेट। यानी कि 0.4 से 0.7 जब दोनों के बीच हम देखते हैं, कंसर्न किया जाता है, जब वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसको मॉडरेट बोलते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और इसी तरह मैं और वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।